Assalamualaikum everyone. Welcome to our 27th online workshop, which is very important this time क्योंकि circadian rhythm पे हमने बात करनी है. Circadian rhythm is basically the base, the root of my practice. लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर आप सुपर स्पेशलिटी कह लें. सर्केडियन रिदम की जो डॉक्टर शगुफ्ता जो मेरी मेंटोर है उनसे हमने चीज़ें जो सीखी हैं जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड इंट्रेनमेंट ऑफ आवर बॉडी. तो सर्केडियन रिदम आपको बताना इसी तरह से है जैसे मैं अपनी सारी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी चीज़ें इसमें होंगी जिनको मैं ट्राई करूंगी कि मेडिकल नॉलेज को इस तरह से कन्फाइन कर दूं कि जितने लोग हमारी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या आप लोग जितने सेशन में शामिल हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हो या डॉक्टर्स ना हो, आपको चीजें समझ में आए. सो वे बिगिनिंग आवर 27th ऑनलाइन वर्कशॉप सर्केडियन रिदम अनफोल्डेड. आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों में से किसी को एग्जैक्टली पता है कि सर्केडियन रिदम क्या होता है. अगर किसी को अंदाजा है कि ये कहाँ होता है या एनीथिंग यू वांट टू ऐड. हदीसा ने एक इमोजी भेजी है जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता. सो लम्हा फिक्रिया है. It's like a time to ponder that we might know about the latest technology, we might know about whatever is going around the world. लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर जो हमारे सिस्टम्स रेगुलेट होते हैं, हमारा दिन और रात, सुबह शाम, जो हमारी बॉडी एक मुतवाजन तरीके से चल रही है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है. हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किसी तरीके से चल रही है. एक मैं आपको इसमें मिसाल देना चाहूंगी. वी गॉट द सन, वी गॉट द मून, वी गॉट द प्लैनेट्स, राइट. और प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे तो नहीं होता कि अर्थ का दिल किया कभी वो लेफ्ट जाए कभी राइट जाए. ऐसे तो नहीं होता. एक तंजीम है, एक तरीकाकार है जिसके अंदर सारा निजाम अल्लाह ताला ने सिस्टम जो है वो रखा हुआ है. इसी तरह से जैसे सोलर सिस्टम का निजाम है, हमारे जिस्म का भी निजाम है. इन आवर बॉडी देयर आर सेल्स. ठीक है. उन सेल्स की भी एक रेगुलेशन है. एक वक्त है जिस वक्त उन सेल्स का पीक टाइम है, जब बहुत ज्यादा उनमें काम हो रहा है. एक टाइम है जिस वक्त वो सेल्स रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये निजाम कुदरत है. जैसे दिन और रात का एक निजाम है. मैं बहुत नान टर्म्स में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. जिस तरह दिन और रात का एक निजाम है, सुबह और शाम का निजाम है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज की वर्कशॉप के लिए सोचा था. हमारा जो नेशनल एंथम है, ठीक है, पाक ज़मीन शाबाश हमारा हम खड़े होते हैं और एक उसका एक तरीके से हम पढ़ते हैं. आप इसको किसी और तरह से पढ़ें, जैज में या हिप हॉप में या रॉक ट्यून इसके साथ लगा दें, वो चीज नहीं बनेगी जो हमारा नेशनल एंथम एक बना हुआ है. एक रिदम उसका सेट हुआ हुआ. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे हमारे एक नेशनल एंथम का रिदम सेट हुआ हुआ है, जैसे दिन और रात का रिदम सेट हुआ हुआ है, जिस तरह से सोलर सिस्टम का एक रिदम सेट हुआ है, एग्जैक्टली दैट वे हमारी बॉडी का एक रिदम सेट है. उस रिदम को जब हम डिसरप्ट करते हैं तो हम डिट्रेन हो जाते हैं. उस रिदम के अंदर जब हम रहते हैं तो हम इंट्रेन हो जाते हैं. ये कुछ टर्मिनोलॉजी शायद मैं बोलूंगी. सिरकेडियन रिदम 24 घंटे का हमारे जिस्म का वो रिदम है जो खुदा ने बनाया है. जैसे सूरज का निकलने का, फजर के टाइम सूरज निकलता है, मगरिब के टाइम गुरूब होता है, एक उसका पूरा सर्कल है. जिस तरह से नेशनल एंथम की एक ट्यून है, इसी तरह से हमारे जिस्म के हर एक सेल की ट्यून है. हर एक सेल का एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको उसने फॉलो करना है. वो चाहे हमारे दिमाग के सेल्स हों, वो चाहे हमारे गट के सेल्स हों, वो हमारे मसल्स के सेल्स हों, whatever the part of the body be, we have a particular rhythm set by Allah which needs to be followed. And if we follow that particular rhythm, तो जिस तरह नेशनल एंथम बिल्कुल आप लोगों को बताना चाह रही थी कि सर्केडियन रिदम is a rhythm of our body identical to the rhythm of the solar system. या जैसे नेशनल एंथम की ट्यून है और वो रिदम फॉलो करना होता है. ठीक है. वो रिदम इसलिए नहीं है कि वो रिदम चल रहा है और वो फॉर ग्रांटेड हम ले लें. अगर उस रिदम को फॉलो ना किया जाए तो हम अपने ऑप्टिमल हेल्थ से डी ट्रैक हो जाएंगे.
तो सुबह से लेके शाम तक हमारे जिस्म के अंदर जो रिदम फॉलो हो रहा है हमारे सेल्स का, हमारे तमाम सेल्स का, दिमाग से लेके हमारे पाँव के नाखून तक के सेल्स का जो रिदम फॉलो हो रहा है, उस रिदम को सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ठीक है, वेरी नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपसे बात कर रही हूँ। और इस रिदम के मुताबिक हमने अपने सोने जागने, खाने पीने, एक्टिविटी, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। इसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमारे जिस्म ऑप्टिमली बहुत बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा। निज़ाम कुदरत है, ठीक है, जैसे सन है, सन एक सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द उसकी आप उसकी खींच कह लें, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सेंट्रल पॉइंट सन है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेंट्रल मास्टर क्लॉक है जिसका हमें नहीं पता, बट वो चलती है, वो है। उसको महसूस कीजिए अपने दिमाग में। दैट्स कॉल्ड द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, दैट्स द मास्टर क्लॉक। ये हमारे दिमाग में है, तमाम लोगों के दिमाग में है, इवन एनिमल्स के दिमाग में भी है। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्चेस हुई हैं कुछ माइस पे, जिसके अंदर इसी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के ऊपर काम किया गया। अब ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, आप इसको मास्टर क्लॉक कह लें, करता क्या है? ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। और ये बात नहीं है कि एक मास्टर क्लॉक है दिमाग के अंदर और वो सबको चला रहा है, नहीं। तमाम बॉडी के ऑर्गन्स, फ्रॉम आवर स्केलेटल सिस्टम, आवर लिवर, आवर गट, हमारे तमाम बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गन्स के अपने अपने भी क्लॉक्स हैं। क्लॉक्स हैं यानी कि उनको पता है कि ये वक्त क्या काम करने का है। हमें नहीं पता है कि हमने किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, लेकिन हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में क्लॉक्स हैं। ठीक है, और वो क्लॉक्स का मास्टर क्लॉक हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है। अब ये जो हमारा क्लॉक है, ये कुछ चीजों के साथ इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है, जिनमें से एक हमारी खुराक है और एक लाइट है। टू द टॉप टू, लाइट एंड आवर फूड। उसके अलावा टेम्परेचर, फिजिकल एक्टिविटी, उसके ऊपर भी आगे बात होगी। वो भी इसकी वर्किंग के अंदर इफेक्ट जरूर करते हैं। बट अभी टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड इज कि आपका मास्टर क्लॉक, आपका मास्टर रेगुलेटर इज द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस सुपर क्लॉक के अलावा भी तमाम ऑर्गन्स के अंदर क्लॉक्स हैं। ठीक है, ये क्लॉक्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। जैसे हमारे मोबाइल्स होते हैं ना, पानी से बहुत सेंसिटिव होते हैं, पानी में गिर जाएं तो बिल्कुल उड़ जाते हैं कुछ मोबाइल। तो इस तरह से ये जो क्लॉक्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं टू फूड, ठीक है, एंड लाइट। इसके अलावा टेम्परेचर एंड फिजिकल एक्टिविटी की भी कुछ रिसर्चेस ने बात की है कि उसके साथ भी इनका लिंक है, बट लाइट एंड फूड को आप टॉप प्रायोरिटी में रखिएगा। और इन क्लॉक्स को अगर हम इनके बताए हुए रिदम के हिसाब से अगर चलाएं, ये जो मास्टर क्लॉक है हमारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, इसको अगर हम इसकी क्यूज के मुताबिक चलाएं तो ये हमारे जिस्म के हॉर्मोन्स को उस मुताबिक चलाएगा कि बीमारी नहीं होगी। सी टुडेज सेशन, यूजुअली हम सेशंस करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, मैंने काफी सारे सेशंस किए, वाटर पे किए, न्यूट्रिशन पे किए, कुछ ऐसी चीजों पे हम बात करते हैं जो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिरकेडियन रिदम की इंट्रेनमेंट की मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी, and it's very good for my own learning as well, but I need a lot of attention from your side. ठीक है, because it's not simple, something, it's not a simple science। 2017 में नोबेल प्राइज भी इसकी डिस्कवरी कैसे ये वर्क करता है, इट्स नोबेल प्राइज विनिंग चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई वांट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू गाइस। अब हमने बात ये कर ली कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, वो हमारा मास्टर क्लॉक है। ठीक है, अब वो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है। अब अगर उसको सही टाइम पे सही लाइट मिलेगी तो वो सही काम करेगा। ठीक है, सही टाइम पे सही खुराक मिलेगी तो वो सही काम करेगा।
वो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस सही काम करेगा तो बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉक्स हैं, पेरिफेरल क्लॉक्स जो है, पेरिफेरल मतलब एक जो दूर 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 एज इन हमारे लेग्स हो गए, हमारे गट हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे बाकी जो लिवर हो गया, बाकी जो ऑर्गन्स की जो दूर की क्लॉक्स हैं, मेन क्लॉक दिमाग में और पेरिफेरल दूर की क्लॉक्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे विल वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है। अब ये क्लॉक है तो क्लॉक अलार्म तो बजाएगा नहीं, इनका अलार्म कुछ और होगा। इनका अलार्म है हार्मोन। ठीक है। स्पेशली स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड द कॉर्टिसोल हार्मोन, मेलाटोनिन। ठीक है। थायराइड के हार्मोन से भी इफेक्ट है, इंसुलिन के हार्मोन से भी इफेक्ट है। मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो वाइटल हैं हमारी बॉडी के लिए, जो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बॉडी के अंदर इनएविटेबली बीमारी डेवलप होगी। ठीक है। तो अगर इन क्लॉक्स को पर्टिकुलर अमाउंट में, पर्टिकुलर टाइमिंग में, क्रोनोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइमिंग। ठीक है। अगर इन क्लॉक्स को पर्टिकुलर टाइमिंग में, पर्टिकुलर खुराक, ठीक है, पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर लाइट, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर टेम्परेचर, ये सब चीजें मिलेंगी तो बॉडी के अंदर सही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। बॉडी के अंदर सही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी का जो फंक्शन है वो सही होगा। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नॉट जस्ट द ब्रेन। ये दिमाग में बैठ के उसको सिर्फ क्यू करेगा, ये मास्टर है, ये देखता है बाकी सारी चीजें सही हो रही है। ठीक। सबसे बड़ा क्यू इस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के लिए, ऑप्टिमल वर्किंग के लिए लाइट सबसे जरूरी है। अब हमने अपनी लाइफ को इस तरह से अब डेवलप कर लिया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, एंड यू नो द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर, बट उसके कुछ सेटबैक्स भी होते हैं। लाइट मॉर्निंग में हमें चाहिए, रात में वो लाइट हमें नुकसान देगी, क्योंकि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की आंखें अलग से तो है नहीं। ठीक है। उसकी आंखें हमारी आंखें हैं। जब वो लाइट को परसीव करेगा, उसको पता लगेगा कि अब लाइट है, अब उठना है, अब कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब अलर्ट होना है। ठीक है। वो लाइट से उसको पता लगेगा ना। वो लाइट उसको मॉर्निंग में मिलनी चाहिए। उसकी क्लॉक इस तरह से बनी है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। वो सुबह के टाइम उठ जाता है। ठीक है। उसको उसी टाइम में, सुबह के टाइम मीन्स के फजर के बाद से जब उसको प्रॉपर लाइट मिल जाती है तो उसको पता लगता है हाँ मेरी क्लॉक जो अंदर चल रही है और इस इंसान की बाहर की क्लॉक, बाहर की जिंदगी, दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, दोनों साथ चल रहे हैं, फिर वो अच्छे से काम करता है। ठीक है। बट अगर हमारी ये मास्टर क्लॉक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अंदर उठ के बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, बट उसको वो लाइट नहीं मिल रही, दिन में इंसान सो ही जा रहा है, रात दोपहर को कोई 3-4 बजे उठ रहा है, लेकिन सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस तो आपका, उसका तो टाइम कुछ और था उठने का, वो टाइमिंग खराब हो गई। या रात को जब मेलाटोनिन हार्मोन आपका प्रोड्यूस होना में, रात को जब आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मोड में जाना होता है, उस वक्त लाइट इतनी आपका एक्सपोजर नहीं होना होता। हमारे घरों में माशाल्लाह वैसे ही बल्ब और सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, फिर उसके ऊपर हम स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं सोने से पहले, तो वो जो लाइट का इनपुट हम जिस वक्त नहीं चाहिए होता, वो हमारे दिमाग में जब जाता है तो हमारी मास्टर क्लॉक को लग रहा होता है कि अभी तो वैसे सोने का टाइम मेरी क्लॉक के हिसाब से है, लेकिन ये इंसान अभी तक जाग रहा है, पता नहीं अभी रात हुई है या नहीं हुई, अभी मेलाटोनिन रिलीज करना है नहीं करना। तो एक कंफ्यूजन में हम अपने क्लॉक्स को डाल देते हैं। क्लॉक्स तो अपने हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन हम जब उन क्लॉक्स के हिसाब से नहीं चलते, हम सिंक नहीं हो रहे होते, तो सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी के सारे जो वाइटल प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम फिर कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब क्यों है, हमें दिल का मर्ज, palpitations क्यों होते हैं। जिस हिसाब से बॉडी डिजाइन हुई थी, बीमारियां हमारी इस वजह से होती हैं कि हम अपनी बॉडी को पर्टिकुलर वक्त पे, जिस वक्त उसको रोशनी चाहिए,
सुबह के वक्त हमारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुबह का वक्त मतलब जब सनलाइट आती है, सन राइज के हिसाब से हमारे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को वो सनलाइट चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज जो बनाई है वो बेमानी नहीं बनाई। अगर सनराइज हुआ है तो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कीप ऑन स्लीपिंग। ठीक है, अगर सनराइज हुआ है, सूरज निकल आया है, आप अगर घर में ही हैं तो आपने घर में ही नहीं रहना। अगर आप इंजॉय कर सकते हैं वो सनलाइट अपने विंडो से या बाहर आ सकते हैं, सो सोक इन द सनलाइट। ठीक है, वो विटामिन की गोलियां हैं, सिर्फ विटामिन डी नहीं है, वो आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के लिए रिचार्ज बटन है। ठीक है, रात के टाइम जब अंधेरा हो रहा है बाहर, तो अंदर भी जैसे पंजाबी में कहते हैं चानन करके रखने की जरूरत नहीं है। You don't need to scroll. You need to put your devices in the cupboard because that's the time to limit the light. क्योंकि लाइट से आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस बहुत सेंसिटिव है। सूरज की रोशनी, जब सूरज उग रहा है उस वक्त आपने उसको ज्यादा रोशनी देनी है, शाम के टाइम आपने अपनी रोशनी लिमिट करनी है, और जो रोशनी सुबह के टाइम दे रहे हैं प्रेफरेबली सनलाइट। लाइट के अलावा वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इनर बॉडी क्लॉक्स को बेहतर तरह से काम करने पे आमादा कर सकते हैं। I'll repeat once again. We're talking about the circadian rhythm, which is quite a complex phenomenon. ठीक है, circadian rhythm is the rhythm around which our 24 hours are designed, and our 24 hours are designed according to the sun, probably the rise and the sunrise and the you know the morning and the evenings. ठीक है, जो light and day उस तरह से है, we are designed according to it and we need to respect it. We just do not need to respect our own bodies. बहुत सारे हम में से वो भी नहीं करते, but apart from respecting our own bodies, we need to respect the natural rhythm of the day and light which has been created for a reason. ठीक है, the day and night created for the reason means कि हमें उसके हिसाब से अपने दिन और रात को ट्यून करना है। अगर बहुत किसी की कोई मजबूरी नहीं है फॉर अ नाइट शिफ्ट और वो फिर भी नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो इट ही और शी इज डूइंग टू थिंग्स, वन डिसरिस्पेक्टिंग देयर बॉडी, टू डिसरिस्पेक्टिंग द नेचुरल रिदम्स, एंड देन क्वेश्चनिंग कि तबीयत क्यों खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात कर ली कि हमारी जो लाइट है दिन और रात की, सूरज की लाइट स्पेशली, उस हिसाब से हमने अपनी बॉडी और अपने दिन और रात के तमाम कामों को रखना है, उस हिसाब से करना है। और दूसरी चीज जो है वो मील टाइमिंग है। अब मील टाइमिंग ये है कि सुबह जब हमारी बॉडी हम वेक अप, राइट, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आप ज्वाइन करते हैं, सेशंस ज्वाइन करते हैं, देन रिकॉर्डिंग्स में सुनते हैं, तो उनको मैं प्री ब्रेकफास्ट बताती हूँ, व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर। तो उसके अंदर प्री ब्रेकफास्ट में क्या होता है कि आप जब उठते हैं तो आपके बेड साइड पे द पर्टिकुलर नट्स, ठीक है, हम बताते हैं कि आप सुबह उठते नट्स लो, एकदम खाली पेट ना रहो। अब इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस कह दिए नट्स ले लो और आप ले लो एंड दैट्स इट, नहीं, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। व्हाई डू यू टेक प्री ब्रेकफास्ट, व्हाई डू यू टेक समथिंग व्हेन यू वेक अप? बिकॉज सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस और बाकी जितनी बॉडी क्लॉक्स हैं, जब हमारी बॉडी उठ रही होती है तो एक सर्ज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, वो हमारी बॉडी को अलर्ट वेकफुल रखता है सारा दिन, और ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन हो जाए तो ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाती है। तो इस हार्मोन को काबू में रखने के लिए और इसके लेवल्स को प्रॉपर तरह से रिदम में रखने के लिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम अपने पेशेंट्स को वी गिव देम समथिंग टू ईट। ठीक है, समथिंग हाई इन न्यूट्रिएंट वैल्यू जिसकी ज्यादा हो। ठीक है, दे कैन बी पीनट्स, पिस्ताशियोज, काजू भी बहुत सारों को देते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप पीनट्स सेफ ऑप्शन होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के लिए। आपने वो लिया, ठीक है, उसके बाद हम यूजुअली वार्म वाटर आपकी गट के लिए, एंड देन अ हैवी आई से हैवी ब्रेकफास्ट।
हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं जाके आप कुलचे और पराठे खाना शुरू हो जाए। हैवी का मतलब हैवी इन न्यूट्रिएंट्स, हैवी इन योर स्टेपल फूड, आपकी वेजिटेबल, आपका प्रोटीन, आपकी, आई एम गिविंग एग्जांपल, आपकी रोटी जरूर होनी चाहिए। आप रोटी की लिमिट चाहे कर लें, लेकिन आपके ब्रेड वगैरह बेकरी आइटम्स ना हो। आप अपनी कबाब ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, सालन को घर का पड़ा हो जिसके अंदर प्रॉपर घी हो या सरसों का तेल हो, नॉट द बनास्पति ऑयल, उसका बना कुछ हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी। जो चीज़ें हम लोग शायद लंच और डिनर में खाते हैं ना, वो मॉर्निंग में शिफ्ट करें, बिकॉज सुबह का जो खाया हुआ होगा वो आपकी बॉडी की पूरे रिदम को सिंक्रोनाइज करेगा, आपके अ, इन जो आपके न्यूक्लियस हैं, जो आपके बॉडी क्लॉक्स हैं, उनके साथ आपके रिदम को ठीक तरह से करेगा। बॉडी को पता है कि हाँ, मुझे खुराक मिल रही है, अच्छा डाइजेशन अब मैंने शुरू करनी है, अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, ऑफिस, इट्स लाइक एन ऑफिस। ट्रीट योर बॉडी लाइक एन ऑफिस। जैसे ऑफिस के अंदर अब उठ के आपका दिमाग उठ के उसको जल्दी से आपने कुछ दिया, फिर सारा फूड आ गया, अब सब लोग जो है अपना काम करना शुरू हो जाए, ठीक है, पूरी फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट होने लगी है। तो अगर सुबह आप थोड़ा सा खाओगे और फिर दिन में बाद में जाके खाओगे, जब सारे फैक्ट्री वर्कर्स छुट्टी पे जाने का उनका टाइम है, आप उनको ओवर टाइम काम करवाओगे, डाइजेशन आप ओवर टाइम, जो शाम का टाइम है जब आपके बाकी सेल्स ने भी रेस्ट करना है, ठीक है, रिस्पेक्ट देम, उनकी भी कोई लाइफ है, आप उस टाइम उनको खाना ज्यादा सारा दे दो, ठीक है। सुबह के टाइम आप उनको फारिग रखा है, स्टार्ट करवाएं, शाम को आप उनको खाना ज्यादा सारा दे दो जिस वक्त उन्होंने रेस्ट करना है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे ना। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। एक सेकंड रुकिएगा। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। और रिकॉर्डिंग के अंदर भी जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को कोई इश्यूज हो, यू कैन ऑलवेज टाइप एंड गेट बैक टू यू। सुबह के टाइम हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। क्यों? नाश्ता मस्ट बी अराउंड, लाइक इफ यू वेकिंग अप लाइक 9 बजे के बाद नाश्ता जो है उसका, इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू। चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से भी बॉडी की टाइमिंग्स होते हैं, जिस वक्त ऑप्टिमल बॉडी काम करती है, ठीक है। 9 o'clock से पहले पहले फ्रॉम लाइक 5 to 9 ये जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप लेंगे वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट होंगे, डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके बॉडी के अंदर भी जाएंगे। 9 बजे के बाद आप ज्यादा लेंगे तो वो फिर बोझ ही पड़ेगा, ठीक है। डाइजेशन सही नहीं होगी, नींद सही नहीं आएगी। रिदम्स देखे ना, आपका एक रिदम बना है फजर मगरिब, ठीक है। फजर के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट अगर कर, दैट्स व्हाट आई डू, मैं फजर के बाद थोड़ी देर बाद, मैं फजर के बाद मैं प्री ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद आई हैव माय वार्म वाटर, देन आई हैव माय यखनी, देन आई हैव माय आई हैव माय ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट मगरिब से पहले पहले मेरा डिनर हो जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एथलीट्स वगैरह को भी देखा हो, दैट्स व्हाट दे प्रपोज। और हमें तो ये चीज सुन्नत के अंदर कितने सालों से पता है, ठीक है। मगरिब से पहले दैट्स अराउंड लाइक 5-6, if that's doable, but then again it depends on your schedule and your time। एकदम सब चीजें चेंज करने के बजाय इट इज वन थिंग दैट आई वुड प्रपोज, जिससे आप अपने रिदम्स को ठीक कर सकें, जिससे आप अपने ब्रेन को ठीक कर सकें, अपने बॉडी को ठीक कर सकें, वो ब्रेकफास्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुबह टाइम पे उठें, सनलाइट लें और अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करें। कम से कम इतना तो हमारे हमारी बॉडी डिजर्व करती है कि हम उसको इतना रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसको और ज्यादा लव एंड केयर शो करनी है तो मगरिब तक आप अपना कोशिश करें कि आप अपने डिनर को, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग का करते हैं तो मगरिब तक, अदरवाइज 7-8 से ज्यादा आगे ना लेके जाए अपने डिनर को। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे शाम होना शुरू होगी, सुप्राchiasmatic न्यूक्लियस जैसे पहले बताया कि लाइट का बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो जैसे जैसे शाम होना शुरू हो जाएगी तो बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी सोना चाह रही होगी, बॉडी के अंदर सोने वाले हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। उस टाइम के ऊपर अगर हम उसको खाना दे देंगे तो वो तो डाइजेशन में लग जाएगी, उसका रेस्ट कहाँ गया, रेस्ट रिलैक्सेशन वो कहाँ गई,
फिर जब हम सोएंगे भी तो सुबह उठेंगे तो उकताए हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो आपको सिर्फ नींद नहीं दिलाता। मेलाटोनिन हार्मोन इज अ हार्मोन जिसकी आजकल दवाइयां, पिल्स भी आती हैं जिनको नींद का इशू, दे ईट द मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, आई टेल यू, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सिर्फ नींद के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि वो हमारे मसल्स को रिलैक्स भी करता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू गो टू स्लीप एज वेल, बट इट हेल्प्स यू it helps your muscles relax, ठीक है। People who do not sleep well and who do not wake up rejuvenated, the problem they have is that there is lack of melatonin in it. And why is that so? Because उन्होंने अपने सुप्राchiasmatic न्यूक्लियस, अपने सर्कैडियन रिदम को रिस्पेक्ट नहीं किया होता। जिस टाइम पे मेलाटोनिन की सिक्रीशन होनी चाहिए, जिस टाइम पे मेलाटोनिन को राइज होना चाहिए, उस टाइम पे वो स्क्रोल कर रहे हैं। जब वो स्क्रोल कर रहे हैं तो सुप्राchiasmatic न्यूक्लियस को तो ये लग रहा है कि अभी इस बंदे ने सोना नहीं है। जब सोना नहीं है तो उसको व्हेन इज नॉट इनटू द स्लीपिंग मोड, तो वो मेलाटोनिन उस तरह से रिलीज ही नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप यू शुड गेट डन विद योर फूड एट अ टाइम कि उसके बाद फिर आपकी रिलैक्सेशन मोड शुरू हो जाए एंड आपकी बॉडी जो है वो आपके मसल्स को रिलैक्स करे, आपके बाकी जितने सारे और हार्मोन्स हैं उनको देखिए, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो नीचे जाए और आप एक डीप स्लीप के पैटर्न में जाए, ठीक है। श्योर, विल टेक द क्वेश्चन इन द एंड इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको हेल्प आउट करती है डेफिनेटली। मॉर्निंग वॉक्स का एक हमने बचपन से सुना हुआ है, मॉर्निंग वॉक्स आर सो इम्पोर्टेंट, दिस एंड दैट। उसको भी अगर हम देखें तो सुबह हमें मैक्सिमम अलर्ट होना है, क्योंकि इन द मॉर्निंग वी आर सेटिंग द ट्यून फॉर द होल डे। वी आर टेलिंग आवर सुप्राchiasmatic न्यूक्लियस, आप उठ गए हो, हम भी उठ गए, लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी गुड, ठीक है। नहीं हो पाई चलो आफ्टरनून में कर लो, बट अगर आप रात को फिजिकल एक्टिविटी करोगे, वो टाइम जब आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, मेलाटोनिन ज्यादा होना चाहिए। शाम को अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हमारी सारा जो हमने सिस्टम, हमने जो दोस्ती करना चाह रहे हैं अपने सर्केडियन रिदम के साथ, वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो मॉर्निंग एक्सरसाइज और मैक्सिमम आफ्टरनून एक्सरसाइज will help us regulate the suprachiasmatic nucleus, बट रात की जो एक्सरसाइज होगी वो हमें रिलैक्स नहीं होने देगी, वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज्यादा डालेगी, हमारी बॉडी के मसल्स ज्यादा एक्टिवेट हुए होंगे, हम जब सोने जाएंगे तो टांगे दर्द होंगी, सोया नहीं जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये डीप साइंस है, ठीक है। सो मील टाइमिंग्स हमें पता लग गया, सुबह के टाइम हमने बस टीम अप करना है, हमने अपने बॉडी के क्लॉक्स के साथ टीम अप करना है, जैसे वो चल रहे हैं हमने वैसे चलना है, हमने उनको रिस्पेक्ट करना है, हमने नेचुरल रिदम्स को रिस्पेक्ट करना है, एंड ऑप्टिमली हमारी बॉडी हमें रिस्पेक्ट करेगी। हमने सूरज की रोशनी जब है तब हमने ज्यादा रोशनी का इस्तेमाल करना है, चाहे वो हमारे फोन्स में हो, चाहे वो हमारे रूम्स में हो, चाहे वो बाहर हो, ठीक है। खाना हमने उस वक्त खाना जब सूरज की जो रोशनी के टाइमिंग्स है उसके अंदर हमारा खाना होना चाहिए। सूरज के निकलने के टाइम के वक्त जो मैक्सिमम सुबह के टाइम हमारा लार्जेस्ट मील हो, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है हमें पता लग रहा है कि शाम नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर शाम हो रही है, हमने अपने मील्स को लिमिट करना है। फिजिकल एक्टिविटी भी सेम चीज, सुबह के टाइम ज्यादा, शाम के टाइम थोड़ी कम। आई एम बीइंग रेपिटेटिव, आई नो, but I'm doing that so that I engrave the things I want to tell in your suprachiasmatic nucleus in your body, so that when you go home, you are at home, but when we switch off the session, the things are with you, you have a take home message, right? Then the body temperature, ठीक है। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है ओवर द द टाइम पीरियड। जब हमारी बॉडी का अपना कोर टेम्परेचर भी होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर नेचुरली फ्लक्चुएट्स थ्रू आउट द डे, डिपिंग बिफोर स्लीप एंड राइजिंग अपॉन वेकिंग। तो आपने यूजुअली आई थिंक दिस इज अ पार्ट जिसका हम ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर्स का हम ख्याल रखते हैं, लेकिन इन जितना मर्जी हम बाहर का बॉडी टेम्परेचर का ख्याल रखें, हमारी बॉडी का इनर जो कोर टेम्परेचर है, जो डिपेंड करता है, जो जिस पे हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है, वो हमारा अप एंड डाउन होता रहेगा अगर हमारे रिदम्स जो हैं वो सही तरह से सिंक्ड इन नहीं है, ठीक है। आगे कीजिएगा। सो वी हैव फोर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ: द लाइट, द मील टाइम्स, the physical activities and the body temperature.
वर्कशॉप है, तो आई थॉट कि अब हम जरा क्वेश्चंस वगैरह रखें, और अब हमारी मतलब से 2 साल होने को है हमारे सेशंस को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो लेट्स सी, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन इसका आंसर देगा? Let's check your understanding with a quick multiple choice question. Respond with your answer in the chat. Which of the following is considered the master clock in regulating the circadian rhythm? The pineal सी। gland, the adrenal gland, the suprachiasmatic nucleus, or the thalamus? C. ठीक हो गया, सी। किसी को कोई और शक है इस बात में, जितनी दफा मैंने रिपीट कर दिया है? और किसी को कोई शक है, कोई और चीज लग रही है, तो वो भी बता दें। बट इट्स द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हमारा वो न्यूक्लियस है जो हमारा मास्टर क्लॉक है। यूट्यूब भरा पड़ा है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के बारे में, गूगल भरा पड़ा है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के बारे में, और आपके साथ ही आपके बचपन से है। आपने शायद इसका नाम शायद अभी सुना हो, और बहुत खुश हो रहा होगा बैठा आपके हाइपोथैलेमस में कि उसका भी किसी को पता लगा है। हमेशा हमें अपने हार्ट का पता होता है, किडनी का पता होता है, इवन ब्रेन का पता होता है, लेकिन ब्रेन में ये छोटू सी चीज जो हमारे पूरे रिदम्स को रेगुलेट कर रही है, इसका किसी को नाम भी नहीं पता होता। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सारे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को, कि आज उसका हमें नाम पता लग गया। हमें ये भी पता लग गया कि ये छोटी सी चीज जो है ये हमारे सारे रिदम्स को कंट्रोल कर जो है ना, छोटी सी चीज सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये मूडी भी बहुत है, मूडी इन द सेंस कि इफ यू डिसरप्ट द रिदम, ठीक है, जब आप इसके रिदम को डिसरप्ट कर देते हो, यानी कि जिस टाइम पे आपको उठना है उस टाइम पे आप सो रहे हो, यूजुअली यही होता है ना। एंड इवन ऑन संडेज, ठीक है, ऑन वीकेंड्स वी डू नॉट चेंज आवर बॉडी। वीकेंड से भी यूजुअली क्या है कि बाकी दिनों में चाहे ऑफिस जाना है कुछ, तो हम टाइम पे उठ जाते हैं, लेकिन संडेज को हम अच्छा चलो 12-1 बजे उठेंगे, नहीं, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस उस वक्त भी उठा बैठा है। ठीक है, आपकी बॉडी 24/7 7 days a week सेम रिदम फॉलो करती है, लाइक द सन। इमेजिन द सन थिंकिंग कि आज तो संडे, आज तो मैं निकलता ही नहीं, क्या होगा? एक पूरा धमाका हो जाएगा। सो आपके संडेज काउंट, सैटरडेज ऑल्सो काउंट, फ्राइडे ऑल्सो काउंट इन द रिदम। ठीक है, रिस्पेक्ट योर बॉडी, लव योर बॉडी। तो उसके अंदर जब नहीं हम लोग करते, और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नहीं करते, ठीक है, ये आई रिसेंटली वर्क द चेंबर, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट है वो सेइंग कि हम चाइना जाते हैं, हमारी डेलीगेशंस यूएस जाती हैं, डिफरेंट मुल्कों में जाती हैं, और वहाँ के लोग जो हैं सुबह काम करते हैं, शाम को जो है सोने की तैयारी करते हैं, और हम लोग जो हैं शाम को फूड स्ट्रीट जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ वी आर एज अ नेशन। और फिर हम कहते हैं कि हुकूमत तरक्की नहीं कर रही, ये तरक्की नहीं कर रहा, वो तरक्की नहीं कर रही। व्हाट अबाउट अस? सेलुलर लेवल पे अगर हम अपने आप को देखें, तो सेलुलर लेवल पे इतना जो है डिस्टॉर्शन है, इतना डिक्लाइन हम अपनी बॉडी को सेलुलर लेवल पे करते हैं कि फिर जब हम इंडिविजुअल और फिर कलेक्टिव कम्युनिटी लेवल पे देखते हैं तो सारा कुछ डाउनफॉल हो रहा होता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी के रिदम्स को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे होते। अब ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, आपके मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन आएंगे। ठीक है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज आएगी, ओबेसिटी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होगा, वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ इलनेसेस होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी के रिदम, अब रिदम फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि कोई अलार्म क्लॉक है और आपने कोई शादी की उसके बाद टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो नाराज हो जाएगा, नहीं। उस बेचारे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ने कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, उसने कुछ बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को ओवरलुक करना है। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहे, टाइमली उसको वो क्यूज नहीं मिल रही, उस टाइम पे उसको लाइट नहीं मिल रही, उस टाइम पे उसको फूड नहीं मिल रहा, तो वो जो क्यूज हैं, वो जो मेटाबॉलिक कैस्केड है, वो जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स हैं, वो जो हार्मोन्स रिलीज होने हैं, वो जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम चलना है, वो चलेगा नहीं। और अल्टीमेटली हमें ये तमाम बीमारियां आएंगी, एंड देन वी थिंक कि ऐसे क्यों है। आई पर्सनली एम व्हाट यू से, आई
I'm an experimental person in this regard. Lifestyle medicine, I didn't choose lifestyle medicine just because I liked the specialty. Okay? I went through a lot of things. I've seen my family go through a lot of things. After which I am convinced that if we had followed particular rhythms, ठीक है, we would not have been like that. ठीक है, सो एक्सपीरियंस करके आप एक चीज सीखते हो, और एक बात होती है कि आपको पहले से ही चीज का पता लग जाता है कि आपने ये चीज नहीं करनी। आपने जैसे अपने पता लग गया तो हम अपने बच्चों के साथ अलग तरह से करें। आप लोगों को अगर हम लोग एजुकेट करें तो दैट्स बिकॉज वी पर्सनली बिलीव इन दीज थिंग्स। डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है, ओबेसिटी जो है वो रिवर्सिबल है, ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, हार्ट डिजीज रिवर्सिबल प्रिवेंटेबल है, इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स हैं, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, आपकी बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू प्ले द विक्टिम कार्ड एंड से हम क्यों बीमार होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम क्यों ये हैं, हम क्यों वो हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एज अ क्विक फिक्स. It's not going to happen today, it's not going to happen in 6 months, it's not going to happen in a year, maybe 2. But gradually and slowly it will happen. Your rhythms will adapt to your life. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को ठीक कर ले तो आपके रिदम और आपकी लाइफ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। और ये तमाम बीमारियां जो लिस्ट हुई हैं, इनसे ना सिर्फ आप बच सकेंगे, पर अगर आपको हो गई है तो आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन हु स्लीप्स एट 2 o'clock in the morning, 2 AM, ठीक है, और फिर मैं दोपहर को जाके कहीं 4-5 बजे उठ रही हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिर 6 बजे का रही हूँ, और मे बी मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ जो सुबह उठते साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, उस समय जल्दी जाती हूँ लेकिन मैं भूखी पेट बैठी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी चल जाती हूँ, फिर शाम को आके मैं कुछ खाती हूँ। ठीक है, या मैं कोई नाइट शिफ्ट वर्क करूँ और फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दिन को काम कर लूँगी, बट नहीं, आई चूज नॉट टू डू दैट, और मैं रात सारी बैठ के काम करी जा रही हूँ, फजर के टाइम जाके सो रही हूँ और सुबह उठ के खा रही हूँ, और शाम को मेरा लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं डिसरप्टेड सर्केडियन रिदम के हैं। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं विच आर वेलकमिंग अ नंबर ऑफ डिजीजेस। जैसे कहते हैं हाथ फैला के आप किसी का आमदीद कहते हैं, बहुत एक वार्म वेलकम आप दे रहे हैं डायबिटीज को, ओबेसिटी को, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को, एंजाइटी, डिप्रेशन को। ये सारे एग्जाम्पल्स वो हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज व्हेन यू वेक अप अर्ली, ठीक है, वेक अप विद द सनराइज, or give yourself some sunlight in the morning. Okay, give yourself sunlight in the morning. After that, give yourself a good breakfast, the meal times. ठीक है, have a proper schedule. You need to have a proper schedule. जैसे बड़ी बड़ी universities हैं, even colleges, they emphasize on planning. We plan everything. We plan for our boss, we plan for our class, we plan for our exams, we make timetables for everything, but we do not have timetable for our life. And then we are surprised that why do we have a particular disease. Okay? So we need to have regular schedules, not just for sleep, but for everything. Okay? And Saturday, Sundays included. That's how we're going to entrain our circadian rhythm. एक सुबह उठ के लाइट हो, सुबह उठ के हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, एंड देन हमारा टाइम हमारा पता हो कि दिन के इस औकात पे हमने ये काम करने हैं। 6 या 7 o'clock हमने कोई काम नहीं करना, हमने रेस्टिंग मोड में जाना है, 10 बजे तक हमने सो जाना है। हो जाता है कई दफा टाइमिंग अप एंड डाउन हो जाती है, totally understandable, but 95% of the time we can do that. We have to do that. वो कहते हैं where there's a will there's a way. We have to do that. फिजिकल एक्टिविटी आपने सुबह के टाइम मैक्सिमम रखनी, शाम को आपने कम रखनी। जो चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत सारी चीजों की रेपिटेशन है। आगे कीजिएगा। ओके, नाउ टेक कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर देखूंगी। Now, after this session on circadian rhythm, we have learned one about the suprachiasmatic nucleus, जो हमारे दिमाग में हमेशा से था, बट हमें उसका पता नहीं था। आज हमें उसका पता लगा है, so we need to respect it. We need to live by its terms. Its terms are made by our creator and in accordance with the 24-hour cycle of the sun.
ठीक है। आपने सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से अराइज होती है कि हम वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ, वी डू नॉट नो इनफ। ठीक है, हमें लेटेस्ट ड्रामास का, लेटेस्ट कपड़ों के ट्रेंड्स का तो पता होता है बिकॉज वी आर एजुकेटिंग आवरसेल्व्स ऑन इट। हम प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी उस तरफ। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को जो चीज गवर्न कर रही है, हमने अपने आप को उसके बारे में एजुकेट नहीं किया होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर लिविंग इन अ टाइम जब नॉलेज इज एक्सेसिबल, बट इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू हैव। ठीक है, तो अपने बारे में समझें, अपनी बॉडी को समझें। ठीक है, raise awareness and about the importance of circadian health, not just for yourself, for your family. मुझे एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं अकेली कोई चीज करना चाहूँ, इट माइट नॉट वर्क। मैं अपना कोई स्केड्यूल बनाऊँ, इट माइट वर्क फॉर अ वीक और सो। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लूँ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लूँ, तो लॉन्ग टर्म सिर्फ मेरी फैमिली पे इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि मेरी अपनी हेल्थ पे और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर हेल्प हो जाएगा। सो यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली अबाउट द इम्पोर्टेंस, ताकि आप इस चीज को लंबा लेके चलें। ठीक है, दूसरा, असेस करें सर्केडियन डिस्ट्रप्टर्स को। आपके मैदे में कोई मसला है, आपके दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप पेशेंस हो रहे हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज है। दे कैन बी मेनी अदर रीजन एज वेल, दे कैन बी अदर पैथोलॉजिकल रीजन एज वेल, बट स्टार्टिंग ऑफ आप अपने सर्केडियन डिसरप्टर्स को जरूर देखिएगा। क्या आपके मील टाइम्स वो हैं जो सर्केडियन रिदम के मुताबिक होने चाहिए? अर्ली ब्रेकफास्ट, क्या आपकी लाइट एक्सपोजर वो है जो आपके सर्केडियन रिदम के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि मॉर्निंग लाइट और शाम को लाइट्स कम, स्क्रीन्स कम? क्या ऐसा है? क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में ज्यादा है और शाम को कम? क्या नाइट टाइम आपका टेम्परेचर बॉडी का इन अकॉर्डेंस विद योर रिदम्स है? ठीक है, उसके बाद आप अपनी पर्सनलाइज, अगर आपको लगे कि कहीं प्रॉब्लम है, तो यू कैन look into it, you can do your research, you can look into different sleep hygiene therapies, lifestyle adjustments, आप light therapies और different चीज़ों को लेके आ सकते हो। and तब भी ना हो, so you could reach out to a particular, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, उसके एक्सपर्ट को, लाइफस्टाइल मेडिसिन के एक्सपर्ट को, किसी को भी आप लेके आ सकते हो, and you could look into the problem। ठीक है, so educate yourself, assess the circadian disruptor, अपनी पर्सनल इंटरवेंशन देखो, और यू कैन सीक फॉर हेल्प। अनदर क्वेश्चन, अभी हम लोग 4 बजे से स्टार्ट हुए हैं, we're almost 50 minutes into the session and we're about to end with another question. Let's check your understanding with a quick multiple choice question. Respond in the chat with your answer. Which of the following is a Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन था सर्कैडियन रिदम जो जी आपने जी सुप्रा का बताया है। आपने इनिशियली बताया था कि इट इज मोस्ट सेंसिटिव टू फूड एंड लाइट, और या टेम्परेचर का भी आपने नाम लिया था। मुझे या टेम्परेचर के मुतालिक पूछना था कि उसके बारे में क्या है, टेम्परेचर रिलेटेड कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक का। मैं उस एंड पे मैं जस्ट लेट मी फिनिश द प्रेजेंटेशन, आई विल कम टू द टेम्परेचर पार्ट इन एंड। मैं एक आई थिंक किसी और ने भी शावर, नाइट टाइम शावर्स की बात की, तो आई विल कम टू दैट। अच्छा, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? Which of the following is the consequence of disrupted circadian rhythm? डी। यस इट्स टी। होप आप सब लोग मुत्तफिक हैं कि आप सबके जो हार्ट इशू, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव इशू कहीं ना कहीं सर्केडियन रिदम से ही रिलेटेड है। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। दीज आर अ फ्यू रिसर्चेस। अगर आप खुद भी चीज़ें रिसर्च देखना चाहें तो आप सर्केडियन रिदम के बारे में रिसर्च देख सकते हैं। नाउ आई ओपन द चार्ट, और टेम्परेचर का क्वेश्चन है, और बाकी जो जो क्वेश्चन किसी और के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इट बेटर अगर आप चार्ट के अंदर लिख दो, और हम लोग वन बाय वन सब क्वेश्चन को क्विकली, वी हैव 10 मिनट्स, उसमें हम उनको कर लेते हैं। मैं ना टेम्परेचर का कोर बॉडी टेम्परेचर के हवाले से भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। लाइक अगर मैं अभी की बात करूँ तो आई एम इनटू एंट्रेनमेंट प्रोसेस जो हम करते हैं, बट इस विंटर एक अनयूजुअल चीज़ हो रही है कि मेरी पेरिफ्रीज कभी कोल्ड नहीं होती थी इतनी। हाँ, शादी से पहले मेरे पाँव गर्म होते थे, ठंडे होते थे सर्दियों में,
बट ग्रेजुअली ये ठीक होनी शुरू हो गई। ये पहला विंटर है कि मेरी पेरिफ्रीज गर्म ही नहीं हो पा रही हैं। इस लिहाज से मैं टेम्परेचर की रेगुलेशन पूछना चाह रही थी सुप्राकियास्मेटिक के ऊपर जो इफेक्ट है। मेरे पाँव और हाथ दोनों इस वक्त भी ठंडे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओगे आपकी इम्यूनिटी स्टेटस आपका किस तरह से है? आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, इन्फेक्शन नहीं होते हैं? नहीं, नॉट सो क्विक, काफी नॉट सो। रेयर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर अब ये हमारी स्लीपिंग, जब हम बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें ना, तो हमारा स्लीप और वेक जो टेम्परेचर है ना वो ड्रॉप करता है व्हेन वी आर अबाउट टू स्लीप, और जब हम उठने वाले होते हैं तो ये टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आप सोने वाले हो और सोते वक्त आपका टेम्परेचर इस तरह का है कि आपकी बॉडी उस टेम्प ये अच्छा, ये आपकी बॉडी के हिसाब से भी होगा कि आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी इस वक्त बहुत ठंडी रख, if you think that the body is very cold and you're going to take a cold shower, that's going to disrupt the whole thing and you won't be able to sleep at night. समझ रहे हो? आपकी बॉडी जो को रात को बात कर सोते रही हैं, जो वक्त इस रात तरह के से, कि या शॉवर सॉरी, का, ये उस पर रिप्लाई कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कर रही हूँ ये, अच्छा, मुझे मैं समझ आपको नहीं आई नहीं कर कि रही हूँ, जरा मैं आपकी आवाज कर रही मुझे ना इस आपकी बात की समझ नहीं आई। हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस तरह से अब हमने रात को सोना है, ठीक है, रात को हम सो रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर डिप कर रहा है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर डिप कर रहा है और फिर हमारी बॉडी स्लो डाउन हो रही है सोने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को इस तरह का टेम्परेचर चाहिए कि हमारी पेरिफेरी जो है वो वार्मर हो। ठीक है, अगर हम रात को सोते वक्त अपने बॉडी को बहुत ठंडा कर लेंगे या बहुत गर्म कर लेंगे और हमें नींद नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो हमारा जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है वो सही तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो उस वक्त रात को उसको सुलाने की कोशिश करनी है ना। हम रात को अगर उसको, और या सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम भी हमारा टेम्परेचर कंफर्टेबल नहीं है। आप सुबह उठ रहे हो एंड इट्स वेरी कोल्ड, और जब व्हेन इट्स वेरी कोल्ड तो यू विल बी लेजी। आपने बेसिकली जब अपने सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को समझना है ना, तो इसके लिए एक सिंपल रूल ऑफ थंब जो मैंने रखा हुआ है वो ये है कि आपने सन के हिसाब से चलना है। सुबह के टाइम you have to wake up, and when you have to wake up you have to have warmer temperature, you have to have food in your tummy, you have to be up and walking or doing some physical activity. ठीक है, शाम के टाइम जब आपने बेड में जाना है so comfortable temperature होना चाहिए depending upon what your body is adjusted to. आपके पेट खाली होना चाहिए इन द सेंस कि आपकी डाइजेशन का फ्लो आपकी बॉडी को ना हो। ठीक है, आप वेल हाइड्रेटेड हो और आपकी लाइट्स कम हो। ठीक है, और आपका टेम्परेचर भी ऐसा हो जो आपकी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को क्यू कर रहा है दैट यू नीड टू रेस्ट नाउ। जो आपके हाथ पांव ठंडे रह रहे हैं ना, वो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की इंट्रेनमेंट को भी तो जरूर शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्रेनमेंट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर उसकी बात करें तो आपके कोर टेम्परेचर की जो हाथ पांव ठंडे रह रहे हैं उसका और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस का उस तरह का डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका इम्यूनिटी से बहुत लिंक है और इम्यूनिटी का फिर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से लिंक है। समझ रहे हो डॉक्टर मरीम? आपकी कुछ आपकी आप अपनी इंट्रेनमेंट को देखो कि आप अपने आप को जिस तरह से इंट्रेन कर रहे हो। अब सुबह उठ के जैसे आप यू इन द एल्यूमिनाई एज वेल, अगर आप सुबह उठ के अपना प्री ब्रेकफास्ट ले रहे हो देन यू हैव वार्म वाटर, आपकी अपने टाइमिंग्स देखो, फिर आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देखो, उसके साथ आप अपनी स्ट्रेस लेवल भी देखो। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन का जो लेवल, जो इंक्रीज लेवल कॉर्टिसोल हार्मोन का हो रहा है वो स्ट्रेस हार्मोन करता है, उसके स्ट्रेस लेवल के क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, उसका हम पूरा एक कैस्केड देखेंगे एंड देन वी कुड कम अप टू कि आपके ये हाथ को इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं, बट डेफिनेटली प्रॉपर इंट्रेनमेंट नहीं हुई है। ठीक है ना, तो वी नीड टू लुक इनटू इट। बाकी राइट। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं क्विकली। टेम्परेचर की अगर बात करें तो रात को शावर ले लें, इट्स बेटर अगर आपने रात को शावर लेना है तो इस तरह के लें कि उसके बाद आपको नींद आ जाए। ये ना हो कि आपको शावर के बाद आप अपने शावर के बाद अपने बेड के अंदर जो है वो करते रहे, शिवर करते रहे। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस गिगलिंग एंड beckoning, that's so nice. Just give me a second. Okay, Jazakallah for educating, that's really nice.
अच्छा, ऊपर भी क्वेश्चन है, दोपहर में कब से पहले डिनर का मैंने बता दिया था कि आपने मगरिब के टाइमिंग के साथ साथ डिनर लेना। दोपहर में स्किप, अच्छा दोपहर में जो हमारी बॉडी 100% सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के साथ इनट्रेन हो जाए ना, जो कि आई डोंट थिंक यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम लोगों की होती हैं, तब आप अपना डिनर जो अपना लंच है वो आप स्किप, हम कह देते हैं कि आप कर लो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक मॉड्यूल है जो आपको हेल्प आउट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, हम बिजी हो रहे होते हैं, तो आप तब कोई स्नैक्स लो लंच में, स्नैक्स बट नॉट मील्स, ठीक है। And when you come back from work at noon, if you feel hungry, try taking fruits or snacks or something light, not something very कोई बहुत ज्यादा चीज ना हो, that will be better. उसके बाद suprachiasmatic nucleus, Chinese lifestyle you are discussing. No, it's not, Dr. Mansoor, it's not just Chinese lifestyle, it's the whole lifestyle according to which our bodies have been formulated. It's the Chinese और जो Indian Ayurveda है वो ancient sciences हैं, and ancient sciences develop हुई हैं according to the body cycles. लाइफस्टाइल मेडिसिन इज एलोपैथिक मेडिसिन, बट ऑफ कोर्स हम रिगार्ड करते हैं चाइनीज मेडिसिन को, और जो 9 AM का जो टाइम है डाइजेशन की वो भी चाइनीज मेडिसिन से ही लिया गया है। बट इट्स नॉट जस्ट चाइनीज मेडिसिन, इट्स एलोपैथिक मेडिसिन एंड ऑल ऑफ द एडवांस मेडिकल साइंसेज का हॉट टॉपिक आजकल जो है वो सर्केडियन रिदम ही है। Okay, Ambreen Shahid has a question. I'm 37 years old. Mostly I don't feel cold. सर्दी में भी I wear lawn. सर्दी में भी lawn. But अब ऐसा हो रहा है कि जब it's time for my menstrual cycle तो मेरा टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, ऐसे लगता है बुखार है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है एंड डॉक्टर मरीम का भी जो क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिवर से भी, लिवर के साथ भी उसका ताल्लुक है। हमारी बॉडी एट टाइम्स हमारा लिवर जो होता है वो हाइपो या हाइपर हुआ होता है, ठीक है। जब हमारे लिवर की डिसरेगुलेशन हुई होती है, जैसे हमारे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की वजह से, इट वुड अल्टीमेटली लिंक टू द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड द लिवर, लेकिन कई दफ़ा डिसरेगुलेशन इस तरह से हुई होती है कि लिवर इन्वॉल्व होता है। कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ होता है या बहुत ज़्यादा हाइपो हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड या हीट या कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। सो वो इंशाल्लाह मे बी हम लिवर के ऊपर भी एक सेशन रखें, बट डेफिनेटली अगर आप इनट्रेनमेंट करना शुरू करें, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल हैविंग वेरी कोल्ड और वेरी हॉट बॉडी टेम्परेचर, बोथ ऑफ दीज आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर आप अभी इनट्रेनमेंट से ही शुरू करें तो नेक्स्ट सेशन तक मे बी हमें वी कुड हैव अ बेटर आउटलुक टू द कंडीशन। एंड देन अभी जिस तरह से आप लोगों ने बातें डिस्कस की, आई थिंक वी नीड टू हैव अ सेशन ऑन द लिवर एज वेल, जो एक और मास्टर रेगुलेटर है। एंड प्री ब्रेकफास्ट आई टेक सम आलमंड्स। आलमंड्स जो हैं वो होते हैं अल्कलाइन होते हैं। जब आलमंड्स अल्कलाइन होते हैं तो इट्स बेटर कि आप पंपकिन सीड्स और आलमंड्स के बजाय अगर आप पीनट्स लें तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। पीनट्स आर बेटर इनट्रेनमेंट के हिसाब से प्री ब्रेकफास्ट में। इनट्रेनमेंट का डॉक्टर अमरीन मतलब ये है कि हम अपनी जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है उसको, अपनी बॉडी की क्लॉक को, अपने दिन और रात का जो साइकिल है उसके हिसाब से उसको अट्यून कर लें, ठीक है, रिदम में ले आए। सुबह जब हमने जागना है उसी हिसाब से, जब हमारी बॉडी जाग रही है, सूरज निकल है, उसी हिसाब से हम भी वो काम करें, हम भी उठे, नाश्ता करें, चले फिरे, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इनट्रेनमेंट, जिसके बारे में हमारा पूरा सेशन था। विल एंड इट हेयर, अजान भी हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, इट्स ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू गाइज हेयर। जो रिकॉर्डिंग में भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट एंड लव, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।